शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला कमल छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली विमला आई थी। वह और उसकी बेटी मोनिका तुम्हें बहुत याद कर रही थी। वह बोली है कि जब तुम गांव आओ तो उनके घर घूमने जरूर जाना, क्योंकि अब मोनिका भी तुम्हारे साथ शहर में रहकर पढ़ाई करेगी। सुबह होते ही कमल उनके गांव पहुंच गया तो विमला और उसके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर मोनिका अकेली थी। कमल को देखकर वह बहुत खुश हो गई। मोनिका बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। कोई भी उसे देखे तो पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाए। मोनिका ने जब शहर में पढ़ने की बात कही तो कमल उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर ये चुन्नी उन्नी का फैशन नहीं है। कहकर कमल ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसका हाथ मोनिका के उभरी हुई सीने से टकरा गई। कमल के छुअन से मोनिका के शरीर पर मानो बिजली की करंट सी दौड़ गई। ऐसा ही कुछ कमल के साथ भी हुआ। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो कमल उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह रहना होगा। उनकी तरह शहर के लड़कों से दोस्ती करनी होगी। वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करती हो। कहकर वह मोहिनी की ओर देखने लगा तो मोहिनी उससे बोली, यह सब पाप होता है। तो कमल बोला, तुम पाप पुण्य के चक्कर में फंसी रहोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। गांव में ही चौका चूल्हे में अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लो। उसके बाद कमल मोनिका के नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों के पहले स्पर्श से मानो मोनिका के तन बदन में बिजली की करंट सी दौड़ गई। वह जोश में आने लगी थी। मोनिका के माता पिता शाम को ही खेतों से घर आते थे, इसीलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर मोनिका कमल से बोली, चलो पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर कमल उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया और कुछ समय में उन्होंने वह सब कुछ कर लिया जो शादी के बाद पति पत्नी के बीच होता है। फिर मोनिका ने कमल को देसी घी का गर्मा गर्म हलवा खिलाया। हलवा खाने के बाद कमल आराम करने के लिए बेड पर लेट गया। उसे सोते हुए देखकर मोनिका कमल फिर से एक बार उसके साथ सोने के लिए बेकरार होने लगा। वह कमल के साथ पास जाकर उसके पास बैठ गई। उसने हल्के हाथों से उसके माथे पर हाथ फिराया। इतने में कमल जग गया और बोला, एक बार से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? मोनिका बोली, तुमने प्यार का चस्का जो लगा दिया है। फिर एक बार दोनों प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके थे और उन्हें गहरी नींद आ गई। शाम को जब मोहिनी के माता पिता खेतों से घर लौटे तो कमल को देखकर बहुत खुश हुए। मोहिनी भी कमल की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपनी माँ से बोली, अब मैं कमल के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई करूँगी। यह सुनकर मोहिनी के पिताजी बोले, तुम कल ही कमल के साथ शहर चली जाना। वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। आजकल सब पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। कमल ने कहा, मैं इसे पढ़ा लिखा कर
इसे इतना होशियार बना दूंगा कि मोहिनी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे पर भी भारी पड़ जाएगी। मोहिनी की माँ ने स्वादिष्ट पकवान बनाए और सबने मिलकर रात का खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। कमल को ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए बोली। मोहिनी की माँ ने फिर मोहिनी से कहा कि कमरे में 2 पलंग है, तुम भी कमल के साथ वहीं सो जाना। शहर की पढ़ाई के बारे में अच्छे से जान लेना। यह सुनकर मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, जब से कमल यहाँ आया है मैं उससे काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन कमल ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर विमला मुस्कुरा उठी। अब कमल और मोहिनी ऊपर वाले कमरे में चले गए। सोने के लिए कमरे में जाते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर सुबह दोनों शहर चले गए। वहाँ जाते ही कमल ने मोहिनी के लिए स्टाइलिश और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दिए, जिसे पहनकर मोहिनी एकदम हीरोइन जैसी दिखने लगी। कमल ने एक कॉलेज में मोहिनी का एडमिशन भी करा दिया। जब उनके कॉलेज खुले तो कमल ने अपने कुछ अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो मोहिनी ने भी अपनी कई सहेलियों से कमल की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी मोहिनी शहर के हवा में इतनी रम गई थी कि दिन में पढ़ाई करती और रात में कमल और उसके दोस्तों के साथ घूमती। जब मोहिनी शहर से दूसरी लड़कियों की तरह सज संवर के गांव जाती थी, तो उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से शहर में पढ़ने की जिद करती। अब कमल मोहिनी की सहेलियों के साथ भी मस्ती करता। उसने मोहिनी की तरह उसकी सहेलियों को भी प्यार का चस्का लगा दिया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी और मेरी वॉइस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।